अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी नस्ट एनईटी 1 यूईटी ई कैट एनटीएस नेट फास्ट प्यास या जीके के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे बैच के अंदर बहुत कम सीट्स रह चुकी हैं। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करके जितना जल्दी हो सके अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, मैं यूनिवर्सिटी के पास पेपर के एमसीक्यूज आप लोगों से डिस्कस करता हूं। अब ये एक क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है कि एक वायर है, उसका रेडियस आर है, ब्रेकिंग फोर्स एफ बी है और ब्रेकिंग स्ट्रेस उसने बता दिया सिग्मा बी इज स्ट्रेच सच दैट उसका रेडियस जो वायर का है वो हाफ हो जाता है। तो न्यू ब्रेकिंग फोर्स और स्ट्रेस आप लोगों ने बतानी है। तो अब एक चीज आप लोग याद रखें कि हमारे पास स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहां से अगर हम फोर्स ब्रेकिंग स्ट्रेस अगर साइड पे करें तो ये हमारे पास स्ट्रेस इनटू एरिया बनेगा। अब ये जो स्ट्रेस होती है ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन होती है, और अगर आप लोग देखें तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के है। एरिया वायर का पाई आर स्क्वायर होता है क्योंकि ये सर्कुलर वायर होती हैं। अब रेडियस अगर आप हाफ करेंगे तो हाफ का स्क्वायर करेंगे तो एरिया 1/4 हो जाएगा। जब एरिया 1/4 हो जाएगा तो हमारे पास जो ब्रेकिंग फोर्स है वो भी हमारे पास 1/4 हो जाएगी। तो यूं आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन में ब्रेकिंग फोर्स 1/4 है और स्ट्रेस एज इट इज रहेगी क्योंकि ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर टू वायर्स ऑफ ए एंड बी एज शोन। ये आपको दो वायर के ग्राफ बताए गए हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के। आपने यंग्स मॉडुलस ऑफ ए और यंग्स मॉडुलस ऑफ बी वायर ये आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। तो अब एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि बेसिकली जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का स्लोप होता है वो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है, और ये जो स्लोप होता है बेसिकली यही हमारे पास यंग्स मॉडुलस होता है। तो यहां से अब आप देख सकते हैं कि ये स्लोप कैसे लिखने का, tan लेने से, और ये थीटा कहां से मेजर करेंगे, एक्स एक्सिस से। तो जब हम एक्स एक्सिस से थीटा मेजर करेंगे तो ये जो ए वाली वायर है ये वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है, तो इसका एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री हो जाएगा। तो tan 30 डिवाइडेड बाय, इसी तरह बी वायर का अगर आप देखें तो इसका हमारे पास एंगल वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री है, एक्स एक्सिस के साथ इसका भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री से हम डिवाइड करेंगे। अब tan 30 और tan 60 की वैल्यूज प्लग इन करके आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 आंसर आएगा जो कि अल्फा ऑप्शन में है। तो याद रखें स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का जो स्लोप है tan निकालने से आता है, और यही बेसिकली यंग्स मॉडुलस होता है। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूं कि जो अब टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो एंट्री टेस्ट की बेस पे और फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेस पे आप लोगों को एडमिशन देती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नस्ट अपने एंटी टेस्ट का 75% काउंट करता है, जीकी 85%, प्यास 75%, इसी तरह फास्ट कॉमसेट एनईडी 50% अपने एंटी टेस्ट का काउंट करते हैं। सेकंड ईयर के मार्क्स इंक्लूडेड ही नहीं आप लोगों के मेरिट फार्मूला में होते। तो इसलिए जो बच्चे भी अभी सेकंड ईयर में हैं वो यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट पे मेन फोकस रखें। हमारा बैच 3 मंथ का होता है, इसमें हाई क्वालिटी आपको लेक्चर्स दिए जाते हैं, रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाती है, टॉपिक वाइज लेक्चर्स होते हैं, फिर चैप्टर वाइज टेस्ट होता है। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सेशन लिया जाता है। आप लोगों को यूनिवर्सिटी पैटर्न पे भी प्रैक्टिस करवाई जाती है 4 से 5 टेस्ट की। प्रॉपर स्टूडेंट्स के साथ कैरियर काउंसलिंग की जाती है। पूरे सेशन की फीस 5000 है। जरूर इसको आप लोग ज्वाइन करें। घर बैठे आप लोगों की 3 मंथ में टॉप 10 यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की तैयारी हो जाएगी। हमारे पास बिल्कुल कम सीट्स रह चुकी हैं। बैच 2 में इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके जितना जल्दी हो सके अपनी सीट रिजर्व करवा लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।